स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा है, तो आपको मान निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस समीकरण को सही तरीके से लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स को इधर लाओगे माइनस का एक्स हो जाएगा, 7 को इधर लाएंगे माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब की, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मानक समीकरण है। अब ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो क्या है ए की जगह पर 1 है, तो मैंने ए की जगह 1 लिख लिया। बी की जगह यहाँ पर क्या है, तो -1 है, क्योंकि 1 होगा यहाँ पर, तो बी की जगह -1 लिख लिया। सी की जगह कितना है, तो सी की जगह है -7, तो सी की जगह में -7 लिख लिया। ये वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पर। अब हम बताते हैं आपके लिए मूलों का योगफल। अगर ये इसका मूल अल्फा और बीटा है तो इनके मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस लगा लिया। b का मान क्या है -1, तो -1 लिख लिया, और अपॉन में a का मान है 1। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस की गुणा -1 से हो जाएगी, प्लस का 1 और बटे में 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 1, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। अब c का मान है -7 और a का मान है आपके लिए 1, यानी -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम लिख ले हैं इसको अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये लिखा है ना। अब आप इसकी गुणा कराएंगे तिरछे, क्योंकि एलसीएम लेंगे। अल्फा की गुणा अल्फा से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की गुणा बीटा से तो बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालनी है। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही तो आएगा। तो आप निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं, और बटे में अल्फा बीटा। क्लियर है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, हमारा अल्फा प्लस बीटा है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और -2 इंटू अल्फा बीटा का मान है -7, तो -7 रख देंगे, और बटे में अल्फा इंटू बीटा यानी -7। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ माइनस की गुणा माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14 और बटे में माइनस का 7, तो 14 1 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और बटे में माइनस का 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका 15 बटे -7 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16x प्लस के बराबर 0 में मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें मूल बराबर है और आपको k का मान ज्ञात करना है। समीकरण आपके लिए ये वाली दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का k बराबर 0। तब सबसे पहले हम इस समीकरण को स्टैंडर्ड इक्वेशन के बराबर रख के कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a का मान 1 है, तो a का मान मैंने 1 लिख लिया। b का मान क्या हो जाएगा -16, तो b का मान -16 है, और c का मान हो जाएगा k। c का मान क्या हो जाएगा k। अगर मूल बराबर होंगे तो इसकी कंडीशन होती है b स्क्वायर बराबर 4ac। क्या होती है, b स्क्वायर बराबर 4ac। तो b का मान है 16, तो माइनस का 16 का स्क्वायर और बराबर में 4 इंटू a का मान हमारे पास 1 है और c का मान है k। ये हो गया, क्लियर है। अब 16 का स्क्वायर देखिए लिखा है, तो 16 का स्क्वायर का मतलब है माइनस की 16 और यहाँ पर गुणे माइनस का 16, ये हो जाएगा बराबर में 4k, ये हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 16 की गुणा 16 से करानी होगी, तो यहाँ पर 16 से गुणा 16 से बाद में कराएंगे। पहले हम लिख लेते हैं 16 गुणे में 16, और ये 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हमने 4 नीचे फेंक दिया और ये k बराबर में आ गया, है ना। 4 से इसको काट दो, 4 चक्के 16, ये कट गया,
यानी -4 गुणे में -16 बराबर में k आ गया। अब इसकी गुणा करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 16 की गुणा 4 से हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा 64, ठीक है, k बराबर 64, यानी इट इम्प्लाइज k का मान आ गया 64। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर k का मान 64 आ गया है, और यहाँ पर मूल बराबर होने की कंडीशन क्या है, b² बराबर 4ac, मूल बराबर होने की, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करके आप k का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।